बिहार की राजनीति के उथल पुथल में दो ध्रुव हैं, एक तेजस्वी यादव और दूसरे नीतीश कुमार। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ी थी और दोनों एक दूसरे का बात मानने लगे थे, लेकिन अचानक से फिर दोनों के बीच में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। इन तल्खियों के पीछे कारण एक छोटा है, पर मामला अब धीरे धीरे दोनों के ही लिए कहीं ना कहीं कहा जाए तो मुश्किलों भरा हो गया है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव की बात मानकर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे जातीय जनगणना को लेकर के, वहीं अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार इस पर बात करने में भी असहज महसूस कर रहे हैं और बात करने के बाद प्रधानमंत्री से अब नीतीश कुमार ने गेंद जो है प्रधानमंत्री के पाले में डालकर चुपचाप अपना काम करना शुरू कर दिया है। कई बार उनसे पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का क्या फ़ैसला आता है, केंद्र सरकार क्या फ़ैसला करती है। चूँकि ये केंद्र का मामला है, इसलिए केंद्र सरकार को हम इंतज़ार करेंगे कब फैसला आता है। इन सब बातों के बीच तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे इन सब बातों में कहा है कि हम गए तो ज़रूर थे साथ में सब मिल कर के और हमने प्रधानमंत्री के सामने प्रस्ताव रखा था, लेकिन क्या मंशा है उनकी ये स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। इन सारी बातों के बीच में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर के आई कि तेजस्वी यादव ने कहा कि अब वो किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जातीय जनगणना की बात करेंगे। वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में वो दबाव डालेंगे बिहार सरकार पर कि बिहार सरकार अपने खर्च पर कम से कम बिहार में तो ज़रूर कराए। हालांकि इस बात को लेकर के आपको बता दें कि सत्ता में बैठे दलों के अलावे विपक्ष के लगभग सभी दल जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को झटका देकर के तेजस्वी यादव खुद इसकी अगुवाई करेंगे और हर हाल में जातीय जनगणना पहले बिहार से शुरू करेंगे। अगर केंद्र इसकी स्वीकृति नहीं देती है तो पहले बिहार में कराने के बाद वो देशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा है। सुनिए उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। तो ये मांग हम लोगों की जो लड़ाई जो है ये हम लोगों की जारी रही। अब केंद्र सरकार से कब आएगा नहीं आएगा इस पे भी हम लोग पत्र लिख करके हम लोग फिर से रिमाइंडर हम लोग देने का काम करेंगे कि भाई जो डेलीगेशन जो हमारा जो गया था और इस पे क्या विचार हुआ है केंद्र सरकार बताए, करना है कि नहीं करना। दो ही चीज़, अगर नहीं करती है तो हमारा पहले से ही प्रस्ताव था कि कम से कम बिहार सरकार अपने खर्चे पर, बिहार का तो करा ही सकती है, बिहार का कराई अपने राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए और देश भर के लिए फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। पूरे देश भर में भी जो है वो होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन करेंगे। अभी हम लोगों ने भी देखा कि सोनिया गांधी जी ने जो है जातीय जनगणना को लेके कांग्रेस की जो है कमेटी भी बनाई है और जातीय जनगणना को लेकर के जितने भी विपक्षी दल हैं मुख्य देश भर में, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, सारे ऑपोजिशन पार्टी के, चाहे वो रीजनल पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी नेताओं से जो है हम बात करके और देश भर में इसको लेकर के आंदोलन हो, इसको लेकर के हम लोग जो है उनसे कम्युनिकेट करें। ये बेहद इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अगर गरीबों का कल्याण होगा तो उसमें सबसे बड़ा जो भूमिका होगी वो जातीय जनगणना को मिलेगा, क्योंकि इससे आपको सही आंकड़े जो है पता चलेगा। अब मंडल कमीशन नहीं बनता तो आप सब लोग को पता ही नहीं चलता कि देश में कितने हजार जातियां हैं। इसलिए आज ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम सब लोग जो हैं यहाँ विस्तार रूप से हम लोग पार्टी के लोग। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।